अपने आप को यहाँ से खींच के यहाँ लाने में ना बहुत मेहनत लगती है। तुम लाए हो, फिर तुम वही काम करने जा रहे हो यार, फिर तुम उसे खराब कर दोगे, फिर तुम जब गड्ढे में वापस अंदर चले जाओगे, फिर तुम सोचोगे कि यार प्रोग्रेस क्या हुआ? तुमसे उठा ना जा रहा हो, जब तुम्हारा मन ना हो, कि जब तुम्हें समझ में ना आ रहा हो कि यार अब नहीं हो रहा मुझसे या अब नहीं करना चाहता हूँ मैं। वो पुश थ्रू पता है कहाँ से आता है? जो तुम्हें पुश थ्रू करना होता है ना, वो पुश थ्रू आता है तुम्हारे क्यों से। गँवार मत बनो जीवन में। तुमको अगर अपने आस-पास के लोगों से आगे निकलना है, तो तुमको वो काम करना पड़ेगा जो बाकी नहीं करते। लेकिन कॉम्पिटिशन तुम्हारे बेस लेवल पे है। अगर तुम इस बेस लेवल से थोड़ा भी ऊपर निकल गए ना, वहाँ से ऊपर जाना तुम्हारे लिए बहुत आसान है। क्योंकि मैक्सिमम लोग इसके बाद क्विट कर देते हैं, इस लेवल के बाद। तुम यहाँ से ऊपर चले गए, लेकिन यहाँ से ऊपर जाने के लिए तुम्हें उन लोगों से ज़्यादा एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे, जो लोग यहाँ पे हैं। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और टाइटल देख के तुम्हें कुछ तो अंदाज़ा हुआ ही होगा कि ये वीडियो किस बारे में है। सो आज वी आर गोना टॉक अबाउट एक छोटा सा टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और मतलब बहुत ही अंडररेटेड टॉपिक है। लोग इस चीज़ पे इतना ध्यान नहीं देते हैं, बट मैंने सोचा तुम्हारा अटेंशन लेते हैं यार। जब वीडियो स्टार्ट करने जाओ और तो नहीं, इतनी सारी बातें आती है, ऐसा लगता है यार कैसे बोलेंगे, क्या बोलूँ, समझ नहीं आ रहा। इतनी तुम लोग कहीं मजाक ना उड़ाने लगो कि क्या ही बोल रही है। और उसके बाद फिर जब मैं बोलने में आती हूँ, तो मैं इतना ज़्यादा खो जाती हूँ कि मैं ये भी भूल जाती हूँ कि वीडियो की लेंथ कहाँ जा रही है। जो हमारा क्यों होता है ना, कहीं भी पहुँचने के लिए, वो इतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, इतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कि वो हर चीज़ का रीज़न बन जाए। एक टाइम के बाद ऐसा होता है कि तुम जो भी काम कर रहे होते हो ना, वो प्रोसेस जब नया-नया होता है, तब तो तुम बहुत ही जोश के साथ मोटिवेटेड होके वो काम करने जाते हो। लेकिन वक़्त के साथ जैसे-जैसे तुम आगे बढ़ते हो, वैसे-वैसे ना तुम्हारी मोटिवेशन कम हो जाती है, तुम्हारा डेडिकेशन कम हो जाता है, तुम्हारी कंसिस्टेंसी कम हो जाती है। तुम्हारी किसी ने इंसल्ट किया है, तुम्हें अपने आप को प्रूव करना है, तुम्हें अपने आप को माँ-बाप को प्रूव करना है, तुम्हें अपने माँ-बाप के लिए कुछ करना है, तुम्हें फाइनेंशियल सिचुएशंस जो भी हैं तुम्हारे घर की, कोई भी चीज़, जो भी तुम्हारा रीज़न है, मेक श्योर वो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो ना कि जहाँ तुम्हारे पास सारी मोटिवेशन खत्म हो जाए, जब तुम बेड पे पड़े हो या सोफ़े पे पड़े हो या थक गए हो, जब तुमसे उठा ना जा रहा हो, जब तुम्हारा मन ना हो, कि जब तुम्हें समझ में ना आ रहा हो कि यार अब नहीं हो रहा मुझसे या अब नहीं करना चाहता हूँ मैं। वो पुश थ्रू पता है कहाँ से आता है? जो तुम्हें पुश थ्रू करना होता है ना, वो पुश थ्रू आता है तुम्हारे क्यों से। यहीं लोग गलती कर देते हैं, लोग काम करना स्टार्ट कर देते हैं, लोग मेहनत करना स्टार्ट कर देते हैं, लोग कंसिस्टेंट भी हो जाते हैं, लेकिन एट द एंड ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्विट कहाँ कर देते हैं ना, छोड़ कहाँ देते हैं अपने सपनों पे काम करना। जब उन्हें दिखता है कि यार अब तो कोई रिजल्ट नहीं दिख रहा, अब मैं फेल हो रहा हूँ, अब लोग सुन नहीं रहे, लोग मजाक उड़ा रहे हैं, माँ बाप विश्वास नहीं कर रहे हैं, इनफैक्ट मुझे खुद पे भी विश्वास नहीं है, तब तुम्हारा क्यों तुम्हें याद आएगा। उस टाइम पे अगर तुम्हारा क्यों इतना स्ट्रॉन्ग हुआ ना, दुनिया के सारे फेलियर्स और एक्सक्यूजेस एक तरफ और तुम्हारा क्यों एक तरफ, तुम कहाँ से कहाँ आ गए हो, इसको यहाँ अपने आप को यहाँ से खींच के यहाँ लाने में ना बहुत मेहनत लगती है। तुम लाए हो, फिर तुम वही काम करने जा रहे हो यार, फिर तुम उसे खराब कर दोगे, फिर तुम जब गड्ढे में वापस अंदर चले जाओगे, फिर तुम सोचोगे कि यार प्रोग्रेस क्या हुआ। यार एक-एक कदम आगे तो बढ़ो, तुम यहाँ से यहाँ आए हो, उसके बाद फिर तुम सब छोड़ के वापस सब करना बंद कर दोगे, तो वापस पीछे तो चले जाओगे ना, तुम्हें कहाँ से प्रोग्रेस दिखेगा। तुम जो बोलते हो ना यार मेरी ज़िंदगी लूप में चली जा रही है, मेरी ज़िंदगी पैटर्न बन गई है, रोज़ यही होता है, बार-बार मेरी ज़िंदगी में ऐसी सिचुएशन आती है, मेरी ज़िंदगी चेंज क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि तुम नहीं चेंज कर रहे हो। अगर तुम हर बार यहाँ से यहाँ आके रुक जाओगे, कोशिश नहीं करोगे कि एक कदम और आगे बढ़ लेते हैं, एक कदम और आगे बढ़ लेते हैं, तो कहाँ से ज़िंदगी चेंज होगी। मैं तुम्हें कुछ बातें बोलती हूँ, ठीक है, जो मेरे दिमाग में चलती रहती हैं जब भी मेरा मन करता है कि यार अब मुझसे नहीं हो रहा, अब मैं नहीं करना चाहती हूँ। सबसे पहले मैं ये सोचती हूँ, सोचा कितना था, 100% देंगे। सबसे पहला टारगेट यहीं गलत हो जाता है। तुम्हें सोचना है तुम अपना 110% दोगे। क्यों 100% सब दे रहे हैं भाई, ये मैंने पता नहीं किसी को तो बोलते हुए सुना था। 100% सब दे रहे हैं, शायद विकी कौशल ने बोली थी, आई डोंट नो, मुझे याद नहीं है। 100% तो सब दे रहे हैं। और कितनी सही बात बोली है यार बंदे ने। तुम देखो तुम्हारे आसपास कितना कॉम्पिटिशन है, लेकिन कंपटीशन तुम्हारे बेस लेवल पे है। अगर तुम इस बेस लेवल से थोड़ा भी ऊपर निकल गए ना, वहाँ से ऊपर जाना तुम्हारे लिए बहुत आसान है। क्योंकि मैक्सिमम लोग इसके बाद क्विट कर देते हैं, इस लेवल के बाद। तुम यहाँ से ऊपर चले गए, लेकिन यहाँ से ऊपर जाने के लिए तुम्हें उन लोगों से ज़्यादा एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे जो लोग यहाँ पे हैं। दैट मीन्स अगर वो 100% दे रहे हैं, तो तुम्हें अपना 110% देना है। तब तुम जाके उस लेवल पे पहुँचोगे, तब तुम अलग से काउंट होगे, तब तुम्हें देखा 110%। पता है क्या होता है? फिर वही बात आ जाती है, सोना भूल जाओ, खाना भूल जाओ, लेकिन काम डेली जो करते हो वो करना मत भूलो। और इसका मतलब ये नहीं है, मैं तुम्हें ये नहीं कह रही हूँ कि भाई तुम नींद छोड़ के, खाना पीना छोड़ के मेहनत करने में लग गए, ये नहीं कह रही हूँ यार। मैं कह रही हूँ अपना काम डेली करो, अपने काम से भागो मत। जो हम भागने लगते हैं ना, जहाँ हमें लगता है कि यार 4 दिन ये काम कर लिया भाई, अब नहीं हो रहा, हमारा दिमाग एकदम पागल सा होने लगता है कि यार अब नहीं हो रहा, अब नहीं हो रहा। अपने दिमाग को बोलो यार आज कर ले, बस आज कर लेते हैं, आज का दिन और, आज का दिन और, आज आज करते करते ना तुम वहाँ पहुँच जाओगे जहाँ मैक्सिमम लोग पहुँच नहीं पाए हैं। भाई मैं अपनी ज़िंदगी में ऐसे ही आगे
आगे बढ़ती हूँ। जब से मेरी आँखें खुली हैं, जब से मुझे होश आया है कि भैया एक और साल निकलने वाला है, मैं ऐसे ही काम करती हूँ। इसलिए मैं तुम्हें भी बता रही हूँ कि नहीं मन कर रहा है, थक गए हो, बिल्कुल चला नहीं जा रहा अब एकदम। खुद से पूछो, क्या मैं जितना दे सकता था इस काम को आज के दिन उतना मैंने दिया है? क्या इससे ज़्यादा मेरा पोटेंशियल ही नहीं था? इससे ज़्यादा मैं दे ही नहीं सकता था? देखो, जो वो रिलेट कर पाएगा जो अपने आप पे काम कर रहा होगा। तुम अपने आप पे काम नहीं कर रहे होगे तो तुम इस वीडियो से बिल्कुल भी रिलेट नहीं कर पाओगे। देखो, सबसे ज़्यादा मुश्किल काम वो नहीं होता तुम्हें कितने एफ़र्ट्स डालने हैं, तुम्हें कितनी मेहनत करनी है, कितना पढ़ना है और या कितनी कॉलें करनी है, क्या करना है, जो भी असल मेहनत यहाँ नहीं होती है। असल मेहनत पता है क्या होती है? खुद से लड़ना। जहाँ तुमने खुद से लड़ना चालू कर दिया ना, जहाँ तुमने अपने दिमाग को कंट्रोल करना चालू कर दिया, भाई वो मेहनत पैशन बन जाती है, वो मेहनत फ़न बन जाता है। दिमाग क्रेव करने लगता है उस मेहनत को। जब हम रोज़, 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 रोज़ अपने सपनों पे मेहनत करते हैं और देखते हैं कि हमें उसका रिज़ल्ट मिल रहा है। लेकिन वही बात है ना, वहाँ तक पहुँचने के लिए खुद भी काम करना पड़ता है। एक बात, बहुत फ़ेमस बात है, तुमने सुनी होगी कि अगर तुम्हें 4 घंटे में दिए गए हैं किसी पेड़ को काटने के लिए, तो 3 घंटे तुम अपनी आरी शार्प करो, जिससे भी पेड़ काटते हैं। क्यों कहा गया है? भाई जीवन में किसी चीज़ के लिए प्रिपेयर होना है ना, सबसे पहले अपने दिमाग से लड़ना सीखो, अपने मन से लड़ना सीखो। यार बुक्स पढ़ो, वीडियोज़ देखो, दिमाग को कैसे समझ सकते हैं, कब क्या कैसे होता है दिमाग में, क्यों करता है दिमाग, पर्टिकुलर पैटर्न कैसे ब्रेक करना है, कैसे बाहर निकलना है, ये सब चीज़ें पढ़ोगे। गँवार मत बनो जीवन में। तुमको अगर अपने आस-पास के लोगों से आगे निकलना है, तो तुमको वो काम करना पड़ेगा जो बाकी नहीं करते हैं। दिस इज़ वेरी बेसिक। ये तुम्हें कोई सिखाएगा नहीं आके। इनफैक्ट अपने आस-पास तो ये किसी से एक्सपेक्ट मत करना कि वो तुम्हें ये बताएँगे कि यार चल मेहनत करते हैं। क्योंकि पहली बात, वो तुम्हें अपने आप से आगे नहीं निकलने देना चाहते। दूसरी बात, उनको प्रोबेबली खुद भी नहीं पता है कि मेहनत किस चीज़ में करनी है, कहाँ करनी है। फीड सुधारो यार। तुम्हारे फीड में कौन-कौन से कंटेंट क्रिएटर्स हैं, किस-किस टाइप का कंटेंट बनाते हैं, पता नहीं तुम क्या-क्या देखते हो, मुझे नहीं मालूम। अगर तुम्हें अपने ऊपर काम करना है, अपने दिमाग के ऊपर काम करना है, प्लीज़ फॉलो सम सेंसिबल क्रिएटर्स जो तुमको बताएँ कि दिमाग पे कैसे काम करना है। जब तुम अपने आप से लड़ना सीख जाओगे ना, जब तुम आरी शार्प कर लोगे ना, पेड़ काटना अपने आप तुम्हारे लिए आसान हो जाएगा। गोल तक पहुँचना, उतने डिस्ट्रैक्शंस कम हो जाएँगी, उतनी ही मुश्किलें कम हो जाएँगी। अपना क्यों बदलो, अगर वो स्ट्रॉन्ग नहीं है और अगर तुम्हें लगता है कि वो स्ट्रॉन्ग है फिर भी तुम मेहनत नहीं कर रहे हो, तो भाई ये तुम्हें खुद देखने की ज़रूरत है। या तो तुम्हारे लिए वो रीज़न इंपॉर्टेंट नहीं है जिसलिए तुम्हें मेहनत करनी है, या तो तुम इतने आलसी हो कि तुम देख सकते हो तुम्हारी आँखों के सामने जो बुरा हो रहा है, तुम देख सकते हो कि तुम्हारे साथ जो बुरा हो रहा है, लेकिन तुम अपने आप को सुधार नहीं सकते।